ट्रंप जो है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत के तौर पे उभर के सामने आए हैं। किस वक्त वो माइक के सामने क्या कह देंगे और फिर वो जो कह रहे हैं उस पर अमल हो रहा है, ये नहीं। आपने देखा पाक इंडिया जंग में, उसमें भी ट्रंप की जो गुफ्तगू थी उस पर उसने पहरा दिया, पूरा उसी तरह हुआ और बार बार पाकिस्तान को अपर हैंड रख के पाकिस्तान की फतह का ऐलान भी उसने किया, ये तो अपनी गुफ्तगू में। फिर नेतन्याहू को भी वो तनकीद का निशाना बना रहा है। फिर वो कह रहा है जी कश्मीर और फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है, और फिर ट्रेड के लिए पाकिस्तान को वो ऐसा मुल्क करार दे रहा है जो इस वक्त जिसको कहते हैं कि जी बहुत जो है अहमियत दे रहा है ट्रेड के हवाले से। ठीक है, तो ये ज़रा थोड़ा नाज़रीन के लिए बता दीजिए कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। शमसी साहब, जैसे आपने कहा कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं ट्रंप की शख्सियत को अगर गौर से देखूं और उनका मुआजना साबिक वज़राए आज़म के साथ, साबिक सदूर के साथ जी, तो साबिक सदूर के साथ करूं तो ट्रंप तो रियल में अनप्रेडिक्टेबल है, और वो कब किस वक्त क्या बात कर दें ये तो उनसे जो है वो किसी किस्म की भी कोई तवक्कुआत नहीं है। हाँ, उनका मूड किस वक्त चेंज हो जाए ये भी पता नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ये है। अब मसला ये है कि उन्होंने आज से एक हफ्ता पहले, इसका मतलब तारीफ करते हुए एहतियात करनी चाहिए कि कल को हम क्या कह रहे हो। वो सर उनका जो पिछला टर्म था उसमें वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे। हाँ। जब प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलके वापस आए थे तो यहाँ बाकायदा एक इस्तकबाल हुआ था कि उन्होंने बाकायदा फिर अपने इस्तकबाली खिताब के अंदर ये बात की थी कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं 92 का वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। लेकिन फर्क क्या है? तो अच्छा, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूंगा। फर्क उसमें और इसमें ये है कि ये वो जो प्राइम मिनिस्टर था ना, वो पता लग गया था उनको भी कि वहां खड़ा होके एक बहुत बड़े इज्तिमा के साथ वो सिर्फ ये कह रहे थे, वो अमेरिका से फायदे की बात नहीं कर रहे थे, ट्रेड की बात नहीं कह रहे थे। नवाज शरीफ का जाके एसी उतरवाना है, जरदारी को मैंने अंदर करना है, फलां करना है। उन्होंने पता लग गया ट्रंप नु के गोफ है। अच्छा, अब वो उनका रिलेशनशिप पुराने टर्म के अंदर मोदी के साथ भी बहुत अच्छा था। आपने मोदी को देखा होगा कि मोदी डालने, अगर मैं एक जुमला था जी सर, कि उन्होंने पता लग गया शहबाज शरीफ खोचल है। बिल्कुल ठीक है, वो खोचल है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब देखें, जो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं ना, वो बताते हैं कि जिस तरह से मोदी साहब बार बार जाते थे और जाके जबरदस्ती की जप्पियां डालने की कोशिश करते थे। जैसे अभी वो बर्तानिया गए और केयर स्टॉर्मर से उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की, उसने हाथ नहीं मिलाया और उसने कहा आ जाओ अंदर, इशारा करके उसने कमरे की तरफ बुला लिया। अब इसी तरह से मोदी का ये स्टाइल था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज को जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये है कि वो बड़ा जबरदस्त जेस्चर दे रहे हैं। अब देखें, उन्होंने 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की, उसके बाद विद इन 30 सेकंड की शायद वो वीडियो है, 30 सेकंड की उनकी मुलाकात है, लेकिन उसमें भी एक हाथ उन्होंने पकड़ लिया उनका और एक हाथ से वो जेस्चर दे रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, जिससे पता ये चलता है कि वो इंतहाई कॉन्फिडेंट है और पाकिस्तान का रोल जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है और उनको भी नजर आ रहा है, और वो बना चुके हैं रोल, और वो बना चुके हैं। अच्छा, अब हुआ इस तरह से सर, देखें ये जिस तरह से सर ने कहा ना कि ये सारे अपने अपने इंटरेस्ट के तहत चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप जो इस वक्त मजबूर होकर 8 ममालिक के सामने बैठा है ना इसराइल के लिए, वो सर हकीकत में अपने इंटरेस्ट के लिए बैठे हैं कि यार इसराइल जो है वो आइसोलेशन में जा रहा है, उसको बचाना कैसे, अभी तो अमेरिका का बनेगा कि रशिया वाला हाल का क्या बनेगा। अब ये जो मामलात और चीजें हैं ना, इससे ये पता चलता है सर कि हर आदमी, हर मुल्क अपने मफादात के गिर्द घूमता है और वो अपने अपने इंटरेस्ट के साथ जो है वो मामलात को लेके आगे चल रहा है। बाकी रहेगी बात कि हमने, पाकिस्तान ने अब इन मुलाकातों के ऊपर क्या हमने इन चीजों को कैश करवाना है कि नहीं करवाना। मैं ये समझता हूं कि हम कैश करवा चुके हैं, ऑलमोस्ट करवा चुके हैं। अब रहेगी बात कि हमने इसको मटेरियलाइज कैसे करना है। मजा तो तब आए ना सर कि ट्रंप प्रैक्टिकली ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ, अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने दावत दी है ना, वो कहे कि मैं विजिट करता हूं पाकिस्तान का, मैं आ रहा हूं। वो पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें ट्रेड एग्रीमेंट्स करें वो पाकिस्तान के साथ, और ट्रेड एग्रीमेंट्स में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। अगर वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, भले वो बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, रेकोडिक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, वो तेल निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट कर लें, वो और सोने की कान जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें, जहां चाहते हैं वो कर लें। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बिल्कुल पूरा पाकिस्तान जो है वो ओपन कर दिया है कि आप आएं और इन्वेस्टमेंट करें। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा कि पाकिस्तान जो है उसकी अहमियत और बढ़कर सामने आएगी। दूसरा, ये जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और पाकिस्तान की सेफ्टी भी कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर मैं बिल्कुल सेफ्टी के ऊपर मैं आ जाऊं।
पाकिस्तान ने जो मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, इसमें जो सबसे अहम नुकात जो थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि डिस्कस हुआ होगा वो ये है कि पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बात की होगी, सिक्योरिटी के ऊपर बात की होगी। हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बलूचिस्तान में अनरेस्ट है सर, BLA की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और जितना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात को इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर अमेरिका जानता है, इतना शायद कोई और नहीं जानता। तो जितना ये करीब रह के गए हैं, जितना ये मामलात को जानते हैं, ये तो सारी हाइड आउट्स को जानते हैं कि BLA कहाँ कहाँ बैठा है, किस तरह से ऑपरेट होता है, ईरान का क्या रोल है, इंडिया से कैसे फाइनेंसिंग होती है, कैसे चीजें जो है वो ट्रेवल होती हैं। तो अगर ये इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के साथ बढ़ा देते हैं तो BLA को, जिसको अब आकर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर अमेरिका ने इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी, बिल्कुल कामयाबी, और ये पाकिस्तान में अमन कायम करने की बुनियाद